मुंगेर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास से पहले मुंगेर में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के नेता के बीच मेडिकल कॉलेज की स्थापना का श्रेय लेने की होड़ लग गई है। जहां एनडीए गठबंधन ने कहा कि यह उस समय पास हुआ जब बिहार में जेडीयू और भाजपा की संयुक्त सरकार थी, तो महागठबंधन ने कहा कि अब भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत बाग पंचायत के मंगरा पोखर में 15 एकड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कल बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे, जिसको लेकर तैयारी भी जोरों शोर से चल रही है। पर मुंगेर में स्थानीय स्तर पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन नेताओं में इसका श्रेय लेने की ओर लग गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिस मेडिकल कॉलेज का सारा श्रेय लेने की कोशिश महागठबंधन सरकार कर रही है, वह मेडिकल कॉलेज उस समय पास हुआ जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो यह केंद्र की योजना है, ना कि बिहार सरकार की। तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता ने बताया कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब से मुख्यमंत्री केंद्र की योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री हुए थे तो नाम भी उन्हीं का होता था। जब वह एनडीए से अलग हुए तब से उनके पास कोई योजना नहीं बची। वह बस बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे केंद्र की योजना का शिलान्यास अपना नाम किया जाए। मेडिकल कॉलेज में पैसा केंद्र का, पर शिलान्यास यह कर रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास को पूरी तरह से महागठबंधन की सफलता बताने को लेकर पूरे जिला में राजद और जेडीयू के कार्यकर्ताओं की एक मुहिम छेड़ दिया गया है। माइकिंग, पोस्टर, बाइक रैली के माध्यम से इसका श्रेय लेने की होड़ में सभी हैं। वहीं जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कल तक जो भाजपा आस लगाए बैठी थी कि महागठबंधन टूट जाएगी, तो वह टूटा नहीं, जिसका उनकी मनोदशा गड़बड़ा गई है। मुंगेर मेडिकल कॉलेज में एक भी पैसा केंद्र सरकार का नहीं लगा है। अगर एक भी पैसा केंद्र सरकार का लगा हो तो वह राजनीति करना छोड़ देंगे। तो वहीं मुंगेर से राजद के विधानसभा के प्रत्याशी रहे मुकेश यादव ने बताया कि भाजपा वाले लोगों के बात तो कोई अब तरह ही नहीं देता। वह लोग झूठ ही बोलते हैं। कभी कहते हैं कि नल जल योजना मेरा है, कभी कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार का है। इन सब बातों का कोई महत्व ही नहीं है। अब इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज जो पीसी बुलाया गया है, इसका मुख्य रूप से अभी 2 रोज पहले जो बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि मुंगेर को अपना मेडिकल कॉलेज मिला है, या 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल मिला है, बेड मिला है, 25 शिशु लोग का जो बेड मिला है, यह बिहार सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते इस बात का मैं पूर्ण जोर से खंडन करता हूं कि जितने भी ये मेडिकल कॉलेज से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से जितनी भी संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जिनका कि लोकार्पण आने वाले दिन में मुख्यमंत्री या स्थानीय माननीय सांसद के द्वारा किया जा रहा है, ये सारा योगदान, ये सारी योजनाएं जो है, ये पूर्व के एनडीए गवर्नमेंट में सब पारित किया गया है। सारे कैबिनेट से उस समय पास किया गया है, यह कार्य है। और जहां तक मेडिकल कॉलेज खुलने की बात है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है कि भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होगा कि 2000 पहले देश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या वह 387 थी, जो आज 9 वर्षों में बढ़कर 704 हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जनहित में रखना चाहते हैं। चूंकि जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद लोगों को विज्ञापन के जरिए भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि 2 लोग नालंदा से जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय, इनका पिछले 18 साल का जो कार्यकाल रहा, सभी केंद्र सरकार के योजनाओं को लागू कराने का रहा। चूंकि मुख्यमंत्री ये थे, इसलिए नाम इन्हीं का होना था। जब से ये एनडीए से हटे, तब से इनके पास कोई योजना नहीं बची। ये हर दिन कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं जो केंद्र सरकार के योजनाओं के नाम पे, अपने नाम पे शिलान्यास कर पाए। इसी क्रम में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने का काम कल कर रहे हैं, जिसमें पैसा मेडिकल कॉलेज का, केंद्र का शिलान्यास ये कर रहे हैं। जब आप देख रहे होंगे इनके काम करने की कोई बात होती है, तो मैं मुंगेर के आप सभी पत्रकार बंधु सभी चीज को जानते हैं। असल में
भारतीय जनता पार्टी और उसके जो बचे खुचे सहयोगी दल है, उनकी मनोदशा आजकल गड़बड़ा गई। उनको जो उम्मीद थी कि बिहार के अंदर ये लोग रोज मनाते थे, रोज घंटी बजाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि कल ये लड़े, परसों लड़े और ये टूट जाए, और ये सब कुछ जब महागठबंधन नहीं टूटा है तो इनका जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ा गया है। अब ये कहते हैं कि केंद्र की योजना को हम बताते हैं, तो पहले ये आप बताइए कि यहाँ पे जब चिल्ला रहे थे लखीसराय में अमित शाह कि नल जल योजना उन्होंने दिया, तो बता दीजिए कि बिहार के अंदर नल जल योजना बिहार सरकार ने बनाई थी, ये केंद्र सरकार ने बनाई? हमने 2016 में शुरू किया, उन्होंने 19 में किया, तो भैया ये बिहार सरकार का देन था कि उनकी सरकार का देन था? नरेंद्र मोदी जी बताएं, गुजरात में यहाँ से ज्यादा सूखा पड़ता है, उन्होंने अपने शासनकाल में गुजरात में कोई नल जल योजना शुरू किया था क्या? आपने बिहार से सीखा, नीतीश कुमार के आचरण से सीखा कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है, और 3 साल लगे आपको समझने में, तब आपने वो योजना शुरू की थी। आप दूसरा आइए मेडिकल कॉलेज पे, यहाँ छाती फाड़ के गला फाड़ के चिल्ला के चले गए लखीसराय में हमने मेडिकल कॉलेज दिया। अरे भैया, आजकल तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का युग है, एक 10 रुपए का टिकट लगाओ और जाकर के पूछो कि इसके अंदर 1 रुपया भी केंद्र सरकार का अगर है और वो साबित कर देते हैं, तो हम लोग महागठबंधन के लोग राजनीति करना छोड़ देंगे, या बता देते हैं। यह पूरी की पूरी योजना बिहार सरकार की है, नीतीश कुमार के अपने सम्मान का देन है, और ये लोग फर्जीवाड़ा करना बंद करें। अभी इनके एक जो है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर जब बन जाएगा तो एक एक करके युवाओं को दर्शन कराएंगे। अरे भैया, रोजगार नहीं दोगे, घंटा बजवाओगे, ये इनकी योजना है। 15 लाख कहाँ गया ये नहीं बताएंगे, रोजगार कहाँ गया, 2 करोड़ प्रतिवर्ष कहाँ गया ये नहीं बताएंगे। अरे केंद्र की योजना थी ना, बताओ कहाँ दिए? 7 लाख में पूरा तय बोल गए हो 9 साल के अंदर, हमने तो 10 लाख पार कर दिया बिहार के अंदर, और 20 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं। यह बिहार सरकार है और यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नेतृत्व है। भाजपा के बयान का तो लोग महत्व ही नहीं रख रहा है। बीजेपी वाला तो सबसे बड़ी बात है कि जितना झूठ बोल सकता है उतना सिर्फ झूठ बोलने पे रहता है। कभी कहता है कि हमारी योजना जो है जल नल की चल रही है, कभी कहता है कि मेडिकल कॉलेज हम दिए, तो भाई उसके बात पे विश्वास करने की बात है। यहाँ पे युवा साथियों से पूछिए कि जब वो सरकार में आई थी तो कहती थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे। क्या आज तक 2 लोगों को रोजगार देने का काम किया? नहीं किया, उल्टा 2 करोड़ लोग को बेरोजगार करने का काम किया। जब वो आई तो बोली कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। क्या वो 15 रुपया भी देने का काम किया? नहीं किया। तब उस भाजपा के लोग और भाजपा के साथ रहने वाले जो लोग हैं, उसकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वैल्यू कहाँ से होगा भाई, जब उसके मुखिया नरेंद्र मोदी खुद भारत के सबसे बड़ा पनौती बन गए, तो जो पनौती बना हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देने का काम।